अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम अपने फैसल हिल सी ब्लॉक में 5 मरला की साइट के ऊपर खड़े हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ आपको टिप्स दे दूँ कंस्ट्रक्शन के हवाले से। आपको पता है ईएलबी मार्केटिंग की टीम आपको प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज़ दे रहा है, ईएलबी कंस्ट्रक्शन के नाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो क्वालिफाइड लोग जो हैं वो उसको लुक आफ्टर करते हैं, सुपरविज़न करते हैं। आज मैं आपको कुछ थोड़ा-सा टिप्स देने जा रहा हूँ। आप ये देखिए कि इस टाइम स्लैब का काम हो रहा है। आपने जब भी सबसे पहला टिप मैं आपको जो इसकी कंक्रीट है उसके हवाले से देता हूँ, आपने हमेशा जो स्ट्रक्चर ड्राइंग रेकमेंड करता है उसके मुताबिक, उस रेशो के मुताबिक आपने हमेशा माल डलवाना है। बहुत ज़्यादा उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये देखिए अभी माशाल्लाह पीछे से अभी आधा छत हुआ है और पीछे से खुश्क होना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि इसकी स्ट्रेंथ इंशाल्लाह ताला उसी हिसाब से आएगी। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको दूसरी टिप ये देता हूँ, जब आपकी सिंगल दीवार होगी, ठीक है? उसमें आपने हमेशा स्लैब के अंदर स्लैब बीम देना है, उसको कंसील्ड बीम भी कहते हैं, जो कि लेंटर के अंदर होता है, ठीक है? वो आपने लाज़मी देना है। उसके अलावा तीसरी मैं आपको टिप देता हूँ, हमेशा आपने स्पेसर का इस्तेमाल लाज़मी करना है। ये दिखाएँ जी हमारे नाज़रीन को, स्पेसर का इस्तेमाल हुआ हुआ है, ठीक है? और आपको चौथी टिप देता हूँ कि जब आप शटरिंग करवाएँ, तो जितने भी जॉइंट्स हैं, उसके ऊपर आपने प्रॉपर उसकी वाटर प्रूफिंग करनी है, ताकि जो इसका पानी है वो नीचे ना जाए और उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम ना हो। उसके अलावा जब आप इसके ऊपर डबल जाल डालते हैं, दूसरा सरिये का जाल डालते हैं, तो उसमें आपने चेयर्स का इस्तेमाल लाज़मी करना है, ताकि इस डबल जाल डालने की वजह से जो स्ट्रेंथ आपको रिक्वायर्ड है, वो प्रॉपर स्ट्रेंथ आपको मिले। तो उसकी वजह से आपने इन टिप्स को फॉलो करना है। उसके साथ-साथ अगर आप सीलिंग नहीं करवाना चाहते, तो अपने जितने भी इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हैं, उन सबको डिज़ाइन कर लें पहले से। बहुत सारे लोग होते हैं सीलिंग नहीं करवाना चाहते, वो वरी होते हैं कि हमारी जो हाइट है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। तो आपने इलेक्ट्रिक पॉइंट को पहले से डिज़ाइन कर लेना है, ताकि उस हिसाब से आप जो है वो अपने बल्ब, पंखे वगैरह जितने भी पॉइंट्स हैं, वो उस हिसाब से दे सकें। अच्छा, उसके अलावा अगर आपने सीलिंग करवानी है, तो वो जो भी रिक्वायर्ड होते हैं पॉइंट्स, वो फिर दे देते हैं, ठीक है? उसके अलावा आपने डिटेल एमईपी हमेशा डिज़ाइन करवानी है, ताकि आपको बाद में किसी किस्म की परेशानी ना हो। आप ये देखें कि हमारे पास इधर वाइब्रेटर पड़ा हुआ है, हम इस वाइब्रेटर का इस्तेमाल भी करते हैं, ताकि जो इसकी स्ट्रेंथ है, वो कमज़ोर ना हो सके। आपको पता है बीट में वाइब्स आ जाते हैं, या आपको नज़र आता है कि गैप मौजूद है, तो वाइब्रेटर से ये होता है कि आपकी कंक्रीट जो है, वो एंड तक चली जाती है और आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। सारा हम कंपनी का सरिया यूज़ करते हैं, प्रॉपर ग्रेड का हम ख़ास ख़्याल रखते हैं कि किसी किस्म की कोई उसके अंदर कमी ना रह जाए। ये हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, सारे ओवरसीज़ क्लाइंट होते हैं, तो हम अपने क्लाइंट्स का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, ताकि उनकी जो काम है उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क ना रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद प्रोजेक्ट हमारे कंस्ट्रक्शन के चल रहे हैं। कोई भी बंदा कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाहता है, तो आके हमारे प्रोजेक्ट्स को लाज़मी विज़िट करें। उसके साथ-साथ अभी हम इस टाइम फैसल हिल्स के अंदर खड़े हैं। फैसल हिल्स एक बहुत ही मुनासिब और सस्ता सेक्टर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, एमिनिटीज़ के लिहाज से भरा हुआ सेक्टर है। इस टाइम आपको यहाँ पर 50 से 55 लाख रुपए का एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको फैसल हिल सी ब्लॉक लाज़मी कंसीडर करना चाहिए, अगर आप घर बनाना चाहते हैं। उसके साथ-साथ यहाँ पर आपको 30-60 का प्लॉट 65-70 लाख का मिल जाएगा। तो आप देखें वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो रही है। तकरीबन हर साइड के ऊपर कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो रही है। पीछे देखें, नई एक्सीवेशन हुई है, नई साइड शुरू हुई हुई है। तो हर जगह पे कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से हो रही है, और आपको पता है यही रेट 20 से 25 लाख रुपए जंप कर जाएँगे, जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर घर बन जाएँगे, आबादी आ जाएगी। सेल, परचेज़, कंस्ट्रक्शन सारी सर्विसेज़ आपको वन विंडो सॉल्यूशन मिलेगी इंशाल्लाह ईएलबी मार्केटिंग से। तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता कीजिए। शुक्रिया।